सायरा, मैं तुम्हें एक आज अच्छी सी बात बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारा घर खराब हुआ है। तुम्हें सही से बताऊँ, क्योंकि अब जानबूझकर सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सायरा इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस शमीम की बातों में आ जाए और कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरा घर खराब करने वाली कौन सी औरत है। अगर आप इन लोगों के बारे में जानती थी तो आपने ये सारा खेल क्यों रचाया? आखिर मेरी माँ से बदले में आप इस कदर आगे निकल गई कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन मुनव्वर ने भी अब दो टोक बात शुरू कर दी है और कहता है, शमीम देखो, अगर मेरी कशफ की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूँगा। ये बात अपने ज़हन में रखना। तुम्हारा बाप तुम्हारी इन हरकतों पर पर्दा डाल सकता है या फिर उसको नज़र नहीं आता। मेरी आँखों पे पट्टी नहीं बंधी है और मुझे अब सब दिखाई देने लग गया है। अफ़सोस होता है उस दिन पर जब मैंने कश्यप की बात नहीं मानी और तुम्हारी बातों पे यकीन किया। अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी बातों पे यकीन करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़ज़ूल हरकत थी। अब्दुल बारी बहुत ज़्यादा यकीन दिलाता है मुनव्वर को और कहता है कि चाचा जान, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। देख लीजिएगा, मैं कभी भी कश्यप का साथ नहीं छोड़ूँगा। हमेशा उसका साथ देता रहूँगा। जहाँ तक रही अब्बा जान की बात, तो शमीम आपा ने न जाने क्या-क्या कह के उनका दिमाग ख़राब कर दिया है। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब बेहतर होगा। लेकिन अब देखेंगे कि शमीम जो है वो कहती है कि अब्दुल बारी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी ही बहन को सबके सामने ज़लील कर रहे हो। कैसे तुम ऐसे कर सकते हो और किससे तुम ऐसे हरकत कर सकते हो? मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख लेना कि तुम्हारा क्या हश्र करवाती हूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे यकीन हो चुका है कि आप मेरे साथ ऐसा ही करेंगी और ऐसा ही करना चाहती हैं। लेकिन मुझे अब आपकी बातों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी टैं-टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता, शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मशगला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो, कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़े ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब, बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चच्चा जान, गौर से सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे फसाद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की। वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।